ठीक है, स्टार्ट करो। चालू है सर ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर ऑल ऑफ यू कि मैं हूँ अभी फिलहाल मांडवी बीच पे हूँ। तो मेरी गुजरात टूर की जो फैमिली ट्रिप की जो सीरीज है ये इस वीडियो से शुरू नहीं होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमको करना पड़ रहा है। कल और आज हमारे साथ में जो इंसिडेंट्स हुआ इस ट्रिप पे वो हम आज आपसे शेयर कर वो हम आज आपसे शेयर करना चाहते हैं। और इसके बाद में मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे जो इस सीरीज के हैं, तो वो आपको इसके बाद देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ द रोअर फार्म इन कौन सा था वो, तो द रोअर फार्म रिसोर्ट, ऐसा आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर आप सासनगिर की कोई लॉयन सफारी करना चाहोगे, उस एरिया में घूमना चाहोगे, तो आप भी इस फार्म या रिसोर्ट के आसपास भटक सकते हो। तो जलंधर गिर सासनगिर मिलिया सासन रोड, ऐसा इसका डिटेल एड्रेस है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, होटल का आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। अब किसी भी मायने से इस होटल को, इस होटल के ओनर को, इस होटल के ब्रांड को हम खराब नहीं करना चाहते, बट यह हमारा पर्सनल राइट है कि हम अपनी बात रखें। और शायद मेरे जैसा बंदा जो इतना ट्रैवल करता है वो इस ट्रैप में ना फंसे। जो स्कैम हमारे साथ में हुआ है, जो गलत चीज़ हमारे साथ में हुई है, उसको हम आज यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। हम लोग एक्चुअली गए थे टाइगर सफारी लॉयन सफारी करने के लिए, पर गिर का सफारी अपना अक्टूबर तक बंद है। तो हमारे पास एक ऑप्शन था, वो था देवालिया नेशनल पार्क। तो ऑब्वियसली अगर वो हमें करना है तो उसके सराउंडिंग में हमने होटल सर्च किया। तो हम लोग घूमते घूमते, हमने कोई ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया, घूमते घूमते हम वहाँ पे गए। हमने डायरेक्ट जाके वहाँ पे इंक्वायरी किया और उनसे बात किया। उनका अप्रोच उस वक्त हमको बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगा, पर हमने ये सोचा कि ठीक है, हमें इसे यहाँ पे एंजॉय करना है, नॉर्मल स्टे मिल जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए, सोने की व्यवस्था हो जाए। तो हमने उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखे और हमने वो फार्म पे हमारा बुकिंग कर लिया, चेक इन कर लिया 2 से 3 दिन के हिसाब से। तो हमारा मोटो था हमने घूमना चाहिए। तो उनके तरफ से हमको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, सर्विस मिलना चाहिए, वो हमें पहले दिन से नहीं मिला। एक तो पानी का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। एसी सिर्फ लगाने के लिए था जो चल नहीं रहा था। इलेक्ट्रिसिटी कम से कम 7 से 8 बार ब्रेकडाउन होती थी। पीने के पानी के लिए आपको बोला वो हम लोग ट्रैवल करके आए कम से कम 12 घंटे का, और हमने जब पीने के लिए पानी मांगा तो हमको कम से कम 12 घंटे बाद पानी की बोतल मिली है। ठीक है। अब हम लोग थे गांव के बाहर, हमें आसपास कुछ भी नहीं पता, एक छोटा सा दुकान तक हमें मिल नहीं रहा था। तो हम डिपेंड थे पूरी तरह से उनके ऊपर। तो पानी के लिए हम लोग 12 बार उनसे बात जाके पूछे कि यार हमको पानी बोतल ला दो, बस ला रहा हूँ। कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं। उन्होंने ये बोला कि हम हमारे यहाँ पे हम पानी बोतल देते नहीं है, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सिटी से जाके लाके, मतलब नजदीक से ला रहे हैं। हर चीज के लिए, अगर कोई भी एक नॉर्मल सी सर्विस के लिए भी अगर उनसे बात किया जाए तो हम ये प्रोवाइड नहीं करते, बट कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा नहीं। पानी मांगो, टॉवेल्स नहीं मिल रहे, रूम क्लीनिंग नहीं हो रही, पानी बार बार खत्म हो रहा है। ठीक है। खाने के लिए उनके समय पे खाना है, अगर आधा घंटा आगे पीछे हो जाए तो खाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आपको 9:30 से 9:35 भी हो जाए तो नॉक करेंगे, नाश्ता कर लो, बाद में नहीं मिलेगा। तो ये जो उनका अप्रोच था, तो जो एक्सपेक्टेशन थे वहाँ पे हम ये सब सहन भी कर रहे थे। एक लिमिट, जब हमारी लिमिट क्रॉस हुई तब तक हमने ये सब सहन भी किया, क्योंकि हमको हमारा ट्रैवल खराब नहीं करना था, हमको हमारी फैमिली ट्रिप खराब नहीं करनी थी। हम चारों लोग फर्स्ट टाइम एक साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे, हम निगलेक्ट कर रहे थे इन सारी चीजों को। हमें सिर्फ एंजॉय करना था। हमने एक दिन एक्सटेंड भी किया उनके चक्कर में। हम अच्छा ही बोल रहे थे कि सब अच्छा है, स्विमिंग पूल भी था वहाँ पे, तो हम अच्छा ही फील कर रहे थे, क्योंकि हम अपनी ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे। ये सारी चीजें हमने मैनेज की, बट चलो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करो, आपको जो सही लगता है। एट द एंड हमारा यही मोटो था कि हम लोग सिर्फ सिचुएशन को सिर्फ एंजॉय करें, मूवमेंट को एंजॉय करें, नेगेटिव चीज़ों को ध्यान नहीं देते। बट हुआ ये कि जब हम लोग पैकिंग कर रहे थे, तो पैकिंग करते समय हमें एक चीज़ ध्यान में आई कि एप्पल के एयरपॉड का जो एयरपॉड होता है मेरा वाला, वायरलेस वाला, वो हमारे रूम से मिसिंग है। तो हमने पहले तो हमारा पूरा सामान चेक किया 3 बार 4 बार, हर चीज को हमने एवरीथिंग। इवन हमने पिछले 3 दिन से हम जहाँ गए, जहाँ बैठे, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी, हर जगह जाके हमने देखा, ना गाड़ी में मिला, ना सामान में मिला, ना किसी प्रॉपर्टी के किसी कोने में मिला।
ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हमने उसको ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की, जो आप ट्रैकिंग बोलते हैं ट्रैकिंग उसको। करके देखा, फाइंड माय डिवाइस, उसमें भी लोकेशन गायब हो गई है, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट्स निकाल लेते हो उसमें से तो वो शायद से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और अगर उसकी बैटरी पूरी डेड हो गई होगी, जो कि उस बंदे ने मेरे पहले दिन जब रूम क्लीन किया था, वहाँ के स्टाफ ने जब रूम क्लीन किया उस वक्त तक मेरा जो फुटेज है, मेरे पास में फुटेज है, उसमें वो एयरपोर्ट्स दिख रहा है कि मैंने वहाँ पे रखा था बिफोर क्लीनिंग, बिफोर क्लीनिंग, मेरी रूम क्लीन करने से पहले। अब ये जो बंदा था वहाँ का मैनेजर उमेश भरोड़, भरोड़ जो भी हमें नाम डालूंगा, उमेश नाम है उसका, चश्मा लगाता है बंदा और हमेशा वो विमल कुछ खाते रहता है, पिच पिच थूकते रहता है जिधर उधर। अगर आप इतने होटल के इतने अच्छे होटल के मैनेजर हो तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? आपसे गेस्ट बात कर रहा है और गेस्ट के सामने ऐसा थूक रहे हो, कितना कितना मतलब गंदा लगता है वो चीज़। पर चलो ठीक है, वो उसकी पर्सनल बात है। उसके बाद में उन्होंने हमको क्या बोला कि आप बिंदास रहो, आप रूम का दरवाज़ा खुला रहने दो, यहाँ पे कोई कुछ चोरी नहीं होता, आप टेंशन मत लो। तो हमने भी सोचा यार हम चिल कर रहे हैं, सामने सोफे पे बैठे हैं, तो कौन सा क्या हो जाएगा। आज तक हम इतना ट्रैवल किया, हमको कभी ऐसा अनुभव ही नहीं आया। और गौरी वहाँ पे ही बैठी थी जब वो रूम क्लीन कर रहा था बंदा, बट उतने टाइम में उसने 2 डायलॉग मारे जब हमने उसको अप्रोच किया। तो 3 बॉटल्स आपके टेबल पे रखी थी, बोले मैंने सिर्फ 3 बॉटल क्लीन की, बोले। और तीनों बॉटल के बाजू में ही मेरे एयरपोर्ट्स रखे थे। क्लिप भी है। और हमारे पास में वो क्लिप भी है, हमने उसको दिखाई कि 10:01 को ये एयरपोर्ट यहीं पे था, इसके बाद में रूम क्लीन की गई और उसके बाद से ही मेरा एयरपोर्ट गायब है। तो बंदा फिर उसको ध्यान में आ गया कि पता चल गया है। फिर हमको ये मालूम था कि जो क्लीनिंग वाला बंदा था चिंतन बंदे पे हमको शक था। वो चिंतन वाले बंदे ने ही एयरपोर्ट्स मेरे उठाए वहां से, क्योंकि जब उसको गौरी ने रूम में बुलाया तब उसने खुद ने ही बोल दिया कि एप्पल के एयरपोर्ट्स थे ना, बोले आपके वही गुम हो गए क्या। हमने तो उनको बताया नहीं था कि हमारे पास एप्पल के एयरपोर्ट्स हैं। और हमारा डायरेक्ट शक इसलिए भी जाता है क्योंकि 3 दिन के स्टे में सिर्फ एक बार रूम क्लीन हुआ था। यस, वो भी जब हम पीछे लगे थे कि भाई अभी गंदगी हो रही है, एटलीस्ट क्लीन करा दो। अब तब तक हर चीज वहाँ पे है। अब अगर आप सोचोगे तो देखो, बड़ा चढ़ा के बात नहीं करता हूँ। आई ओन अ BMW, आई ओन अ ट्रायम्फ टाइगर, आई ओन दिस मच, आई ओन ये वाला इतना महंगा कैमरा, मेरे पास लेंसेज होती है, तो मैं क्यों सबसे छोटी चीज को मैं क्लेम करूंगा अगर मुझे फ्रॉड करने का होगा ऐसा कि भैया इनसे। वहाँ पे लेंसेज भी थे आपके, लैपटॉप, मेरा फोन था, सब रखा था, तो मैं कोई बड़ी चीज बोल देता था। बट उस बंदे ने स्मार्टनेस क्या दिखाई, एक तो बंदा वो यंग है, वो उसको एप्पल का सब ज्ञान था, उसको लगा एक झपकी में इसको उठा के अपन आराम से कैरी कर सकते हैं। उसने हेडफोन नहीं बोला, उसको आईपॉड बोला, एयरपॉड्स बोला उसने। उसको पता है कि उस चीज को क्या बोलते हैं। और फिर वो उसका जो दोस्त लोग, फिर उनका जो ग्रुप बना, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो बोल रहा था इनको तो कुछ आता नहीं, ये तो विलेज में रहने वाले हैं। बट मैंने उसको प्यार से भी समझाया गाइस कि देख भाई, अगर तूने गलती की होगी, तुझे पास होंगे तो वो दे दे। वो रो रहा था, वो फैमिली की इमोशनल ड्रामा कर रहा था, कसमें ले रहा था वो कोई भी चीज मानने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि जो उमेश जी है, जो वहाँ के मैनेजर है, मैंने उनको खुद बोला कि भैया देखो, आप मुझे ब्लेम नहीं करना है, बट मुझे ऐसा डाउट है क्योंकि उसके अलावा रूम में कोई आया नहीं था। तो आप एक बार जस्ट बात अब हम 4 बंदे उस रूम में हैं, उसके अलावा एक बंदा अगर आके गया है तो हम तो उसी पे शक करेंगे ना। और हम क्यों एक 25,000 की चीज के लिए हम इतना ड्रामा क्रिएट क्यों करेंगे, जबकि उस चीज की वजह से मेरा काम रुक रहा है वहाँ पे। हमारा वक्त नहीं, और क्या हो रहा था ना, वहाँ का जो मैनेजर और सारे बंदे थे, यहाँ तक कि मैनेजर बोल रहा था मैं इन बंदों को हमेशा से जानता हूँ, बट की रियलिटी ये है कि वो चिंतन सिर्फ 1 महीने पहले ही जॉब को लगा। वो तो उनका पर्सनल है, अपने को होटल वाले से कुछ करना नहीं है। हम वहाँ पे रहने के लिए आए। अब आपकी प्रॉपर्टी में मेरी चीज गुम हो गई है, हम 4 ही लोग वहाँ पे, हम यहाँ तक रेडी थे कोऑपरेट करने को। आप हमारी सारी चीजें आपके अंडर ले लो और चेक कर दो और बता दो कहाँ पे। और ये सब होने के बाद उन्होंने थोड़ी देर अच्छे से बात की, उसके बाद उन्होंने एग्जैक्ट उनकी मतलब साइड ही चेंज कर दी। इस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया कि हम लोगों को वहाँ पे डर लगने लगा। बाहर से आदमी बुलाए उन्होंने, रात को 12-1 बजे तक हम लोगों को, हम 6 बजे इस टॉपिक को स्टार्ट किया, उसने हमको 12:30 तक अटकाया। हमने उसको स्ट्रेट बोला अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो हमको नजदीक पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा। बीइंग अ ट्रैवलर मुझे तो अपने राइट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मुझे यही स्टैंड लेना था कि मुझे कंप्लेंट करना है, तो आप बता दो क्या करना है। और हम जाने वाले भी थे, हम निकल गए थे, गाड़ी में बैठ गए थे। वो बंदे ने हमको इतना कन्विंस किया
कि जाने दो भैया होटल का नहीं नाम नहीं खराब होगा। उसके बाद भी हम जाने वाले थे, लेकिन उसने क्या रिएक्ट किया, उसने एकदम, हम तो वहाँ पे टूरिस्ट थे, हमको वहाँ का कुछ पता नहीं था, वो लोकल थे वहाँ के, तो उसने उस बंदे ने रात को 12:30 बजे लेडीज बात साथ में होने के बावजूद उसने 2 गाड़ी भर के लोगों को बुलाया। उसके टाउन के आदमी आए और सब हम पे भिड़ गए एकदम से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके। तो तब जाके मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। और उसके बाद हमने वो हमको बोल रहा था कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन, तो हम वहाँ पे जा भी रहते, तो उसने क्या किया कि मैं अकेला आऊंगा आप लोगों को पुलिस स्टेशन दिखाने के लिए। वो पहले बोल रहा था, ऐसे पहले बोल रहा था, लेकिन जब हमारा ध्यान गया तब उसने उसके गाड़ी में 5 लोगों को भरा और वो हमारे आगे पुलिस स्टेशन निकल रहा था। अब आप सोचिए 2 लड़कियां साथ में हैं, हम दोनों लोग वहां से निकल रहे हैं, एक अननोन जगह है, लॉयन पार्क मतलब लॉयन के लिए फेमस है, फॉरेस्ट एरिया है, 17 किलोमीटर हम जा रहे हैं। अब इन बंदों ने अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत कर दिया, क्योंकि हमारे तो लिए अनजान जगह थी पूरी की पूरी, तो हमको डर लगने लगा उस वक्त। वो लोग लोकलाइट थे, वो लोग लोकलाइट पहचान थी थे, उसकी। वो फोन लगा के आगे बंदों को रुका के मेरी गाड़ी का कांच भी फोड़ देता। और एक चीज हमारी ये भी थी कि वो एक तरीके से हमको धमकी भी दे रहा था, धमकी भी दे रहा था। और उसने ये भी चीज बोली कि इस रिसोर्ट का जो ओनर है वो भी पीआई है, पुलिस वाला है, ऐसा कुछ जहाँ तक जाना है चले जाओ बोले, मैं आता हूँ बोले साथ में। वो उसका स्टेटमेंट पहले था। सर आपको पता है उसने बाद में स्टेटमेंट चेंज कर दिया, वो बताएंगे ना धीरे धीरे। तो अगर मैं इन सबको लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा था, जो कि मैं 100% हो गया था, क्योंकि अब मेरी बात इस पे आ गई थी कि भाई मेरी चीज गुम हो गई है, क्या मैं उसको क्लेम भी ना करूं? अगर मैं क्लेम ना करूं तो फिर जिस बंदे ने वो चोरी है, वो चिंतन ने ही चोरी है मुझे मालूम है, तो वो बंदे की और हिम्मत बढ़ जाएगी। तो फिर आप में से कोई भी बंदा वहां पे जाएगा, वो और एक चीज चोरी करेगा और एक चीज चोरी करेगा, उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, तो उस पर कंप्लेंट तो करना बनता है ना। और मैं कंप्लेंट क्या बोला था, उसका एक ही चीज का प्रॉब्लम था, उसने कैमरा देख लिया था मेरे पास, वो बोल रहा था वीडियो मत बनाओ, मेरे होटल का नाम नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई तेरे होटल का स्टाफ अच्छा रखना, तू हम काहे को तुमको नेगेटिव रखा है? एक चीज है कि हम लोग कुछ भी नेगेटिव बोलना नहीं चाह रहे, आज भी नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारी क्लिपिंग है जिसने हमने उसको अप्रिशिएट भी किया है, लोकेशन अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, पर वो डालेंगे नहीं अपन। हाँ, तो ये सब हमने उसमें रिकॉर्ड भी किया था। पहले उसने इन चीज को अपोज भी किया था, तो हमने बोला कि अगर हमें एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है तो हम इसको प्रमोट भी करेंगे। हाँ, पहले उसको ठीक है, पहले बट अभी ये जो हम लोग निगेटिव जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, वो अभी आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। दिखाने का पीछे का रीजन ये है कि लास्ट मोमेंट में ये सब आर्गुमेंट हुआ, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत तरीके से हमें रोक के रखा। अल्टीमेटली 12:30-1 बजे तक हमको आगे जाने को उन्हें कोई स्कोप ही नहीं रखा। लास्ट में उमेश का एक भाई है, अजय नाम है उसका, वो बंदा आया, उसने रिक्वेस्ट मोड पे आया, बहुत अच्छे से बात किया, बोले सर आपको भी तकलीफ होगा, हमको भी तकलीफ होगा, हमारा भी नाम खत्म हो जाएगा, तो आप कुछ तो भी आप को अंडरस्टैंडिंग रखो, इसको क्लोज करो मैटर को, ठीक है। तो जो नुकसान हुआ उसको तो हम कोई भरपाई वो मिलने नहीं वाली थी, तो हमने उसको 2 दिन का ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे, हम उसको लास्ट डे का भी पेमेंट देने के लिए तैयार थे, तो हमसे ले नहीं रहा था। तो ही सेड कि चलो आप कुछ भी करके सेटल करो, टॉपिक को बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। तो हमने उस बंदे की बात रखी कि चलो ठीक है कि वो अभी इज्जत से बात कर रहा है, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है। हमने सोचा चलो झगड़ा करके क्या होगा, चीज चली गई, वो तो वापस आने से रही। तो हम लोग वापस आए, वो बंदा उस वक्त हमसे अच्छे बात मैं टूर में बोल रहा हूँ, मैं 100 नहीं 2000% से गारंटी से बोलता हूँ, वो चीज चिंतन नाम के बंदे ने या फिर वो जो चेक्स का शर्ट पहन के था, उन 2 बंदों में से किसी ने एक ने चुराया है। क्योंकि अपन 4 लोग कोई भी चीज अभी भी इतनी चीजें रखी है यहाँ पे, हम एक दूसरे की बैग में डाल देंगे ज्यादा से ज्यादा। हमने अपनी सारी बैग चेक कर ली, तो अगर हमारे पास में नहीं है तो जो रूम में आया बंदा वही हो सकता है। एक उमेश जो मैनेजर है वो खुद आया था हमारे रूम में दूसरी चाबी लेकर, बिना हमारे कंसेंट के उसने ओपन किया। हम बाहर गए थे सफारी के लिए, उसने बोला कि आपका नल चालू था, हमको तो नहीं पता नल चालू था, तो अपना ऐसे कि उमेश ने खुद भी उठा लिया होगा, क्या गारंटी। तो वो मैनेजर की चुरा सकता है, वो तो हम बोल ही नहीं सकते। उसने उसकी जिम्मेदारी थी वो पहले हमको फोन करे और हमें बताए कि ऐसा ऐसा आपका नल चालू है, मैं आपका रूम ओपन कर रहा हूँ। उसको बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ प्रॉपर्टी ओनर, हुएवर, पर उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि पहले हमें इन्फॉर्म करे। डायरेक्टली रूम में जाना ये गलत बात है। तो हम बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते थे उसमें। तो अभी हम बोलने के लिए क्या बोल सकते थे, मेरा 7 लाख का कैमरा चलेगा, 50,000 की कैश चली गई, 2 लाख रुपए अकाउंट में थे, इसकी चेन चली गई। हमने ये सारी चीजें कुछ भी नहीं की, हमने जो हुआ वही बोला। अब बात आती है रात के 12:30 बजे 1 बजे तक उसने हमको अटकाया, सिस्टमेटिकली उसने अटकाया कि इनको जितना लेट कर सके उतना लेट किया। अब मेरी फट रही थी इसलिए क्योंकि मेरे साथ में ये 2 लड़कियां भी थी, हम थे। अगर कल जाके उन्होंने आगे वो जो जितना भी विलेज फॉरेस्टी एरिया था वहां पे मेरी गाड़ी का कांच फोड़ के मुझे रुका दिया और समझ लो मेरे गले को चाकू लगा दिया, कुछ भी कम ज्यादा कर ले तो हमारा कुछ पता ही नहीं चलता।
इस वजह से हम डर के मारे हम उस होटल में रुके। प्रिया का स्टेटमेंट था यहाँ पे एटलीस्ट बाकी के तो गेस्ट है बोले हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम इस लेवल का डरे थे वहां पे। Yes. सही। और जानकी मुझे इतना डर लगा, वो बंदे जब फ्रैंकली बात करने की कोशिश कर रहे थे ना कि मैं रिपोर्ट ना करूं पुलिस स्टेशन में, तब उन्होंने मुझे चाय पिलाने के लिए बहाने से रुकाया और हमको चाय दिया। अब मुझे इतना डर लगा, चाय भी ऐसे दिया कि हम लोग गाड़ी में बैठे थे। एक सेकंड, मुझे इतने लेवल का डर लगा कि इन्होंने चाय में भी कुछ डाला होगा। सोचो, उन्होंने डाला कुछ भी नहीं होगा, बट हमको डर इतना लग गया था कि ये चाय में कुछ डाल के हमको फोर्स कर रहे थे, पी लो पी लो पी लो। हालांकि उनका इंटेंशन कुछ और होगा। तो मैंने इन लोगों के हाथ से कप ले लेके चाय फेंकी है नीचे, लिटरली ऐसे उनको दिखे ना इस हिसाब से। वहां पे उन्होंने उनके टाउन के बंदे बुलाए, इनको बहुत टेंशन हो गया। जब वो बंदे आए थे ना, मैंने रिएक्ट भी किया था, ये दो लोग मुझे बात नहीं करने दे रहे थे। और जब मैं बाहर आई, जब उस पे मैं चिल्लाई, जब मैंने उसको मैं रेस हुई, तब जाके वो थोड़ा साइलेंट हो गया। वो बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बोले आपके मेरे पहचान वाले, बोले ऐसा कुछ नहीं दीदी, वैसा नहीं। बहुत अच्छा वो दीदी दीदी करके लाइन पे आ गया थोड़ा। उसके बाद का फिर उसने बॉम्ब किया। फिर हमको तो रुकना था वापस होटल में, क्योंकि प्रिया ने जैसे बोला इसको बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पे रिसोर्ट पे बाकी के भी गेट्स है, तो यहाँ पे एटलीस्ट हम सेफ थोड़ी। तो फिर उन्होंने हमसे बात की कि हम आपका टैरिफ वगैरह जितना भी हो वो हम आपको माफ कर देते हैं। उसने जो बोला कि आप किसी के मेरा नाम बदनाम करने। हाँ, वो बंदा इतना पागल है ना, इतना उसके स्क्रू ढीले है ना वो उमेश। अगर उमेश तुम वीडियो देख रहे हो, तुम कितने सिली हो यार, तुम मैनेजर बोलते हो अपने आप को, तुम ये बोल रहे हो कि हमको किसी ने भेजा है तुम्हारे होटल का नाम खराब करने के लिए। भाई तू मेरे चैनल पे वीडियो उठा ले, देख ले, मैं लद्दाख की राइड करके आया हूँ अभी। कि होटल में जाके चीज गुम हो गई ये बोल के टैरिफ अपना माफ। भैया मैं वैसा बंदा हूँ। आज भी जो हम घूमने गए थे ना, तो यहाँ पे टूरिज्म की लॉकडाउन की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है ना, इसलिए मैं छोटे छोटे जो भी वेंडर्स होते हैं ना काम करने वाले को, उसके टैरिफ से 50 रुपए ज्यादा दे के आता हूँ मैं उन लोग को। मैं ऐसे मन का आदमी हूँ। लद्दाख की जितनी भी राइड की उसमें भी देख लेना आप, हर होटल पे हमने कितना कैसे बिहेव किया है। रिएक्ट भी किया है पॉजिटिव। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि किसी के पेट पे पैर पड़े, पर तुम कितना गंदी बात रखते हो कि हमको किसी ने भेजा होगा। सोच ही घटिया है। हाँ, सोच ही घटिया ना। ये सोच वो उसकी आदमी होती है जो खुद ऐसा बिहेव करता है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे, रोअर फार्म जो भी कोई ओनर होगा भाई साहब, जब तक ये ऐसे बंदे आप अगर पाल रहे होंगे ना, ये उमेश जैसे प्रॉपर्टी का नाम खराब ही होगा। और हम जानबूझ के ये वीडियो बनाने नहीं वाले थे। अब आते उस टॉपिक पे, तो रात में फिर उसने हमको कन्विंस करके ये बोला कि आपके एयरपोर्ट्स कितने के हैं। मैंने बोला मैंने लिया था तब कुछ महंगा था, बट आज का प्राइस है 24,000 रुपीज। आप मुझे नया एयरपोर्ट्स ला दो, मुझे तो पुराना वाला दे दो भाई, जिसने भी चुराया होगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं उसी में खुश हूँ। मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। मैं ना वीडियो बनाऊंगा, ना मैं किधर सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, ना मैं आई गेस पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, तो मुझे दे दो। फिर उसने बोला कि नहीं हम आपको एयरपोर्ट का पैसा दे देते हैं। कैश दे दूं क्या बोले? कैश दे दूं क्या बोले। मैं बोला, फिर उसको लगा मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोला यस मुझे दे दो, मुझे मेरे ऑनलाइन भेजो, ऑनलाइन दे दो, अकाउंट में डाल दो, आपके पास में भी प्रूफ रहेगा। क्योंकि अगर हम गलत रहते तो हम डरते, हम गलत थे नहीं। और हम पुलिस स्टेशन में इसलिए जा रहे थे, पुलिस स्टेशन दूध का दूध पानी का पानी जब भी कर लेती एटलीस्ट मैं केसेस तो डाल देता, एफआईआर तो कर लेता ना, मेरा राइट है वो। क्योंकि हम महाराष्ट्र से आए हैं, आपका टूरिज्म के आपके पूरी जिम्मेदारी। मैं गुजरात टूरिज्म में कंप्लेंट करता था रोअर फार्म की, और इस वीडियो को भी मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं कंप्लेंट लिखूंगा, मेल आईडी पे डालूंगा गुजरात टूरिज्म पे। आप बड़ी ऐड करते हो कभी तो गुजरात में, ये ऐसा नहीं रहता है। आप अगर हम अपना हार्ड एंड मनी खर्चा करके आपके पास में आ रहे हैं आपके स्टेट में, तो यार आप थोड़ा तो ख्याल रखो कि हमको मत दो यार अच्छी सर्विस, इज्जत से तो बिहेव करो अच्छी। पर हमने सब कुछ एडजस्ट किया क्योंकि हमको रहना था। देखो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है हर जगह पे। अपन घर से बाहर निकलते तो घर जैसा तो कुछ मिलता नहीं है। हमने वो सारी चीजें एडजस्ट की। तो फिर रात में बात आई कि उतना तो नहीं देंगे, हम आधा भी नहीं देंगे, आप जितने दिन से रह रहे हो उसका टैरिफ हम माफ कर देते। फिर हमने कैलकुलेट किया, हमारी कॉस्टिंग हमको कितना मिल रही थी, 10,000 रुपीज मिल रही थी जो उसने ऑफर किया। फिर हम उसको भी अपोज कर रहे थे। गौरी का बोलना था कि कम से कम अपने हिसाब से 15,000 तो भी हमको उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। और वो भी हमने कब बोला, हमने उनको डर लगने के बाद से पहले बोला कि भैया आप अपना टैरिफ ले लो, क्योंकि हमने 2 दिन का पेमेंट दे चुके हैं। हाँ, वो ऐसा दिखा रहे थे कि हम अपना पैसा बचाने के लिए सब कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहे मैंने हैं। उसको बोला भाई तू मेरा बोला कि हमें आप लोगों की बैग चेक करनी है, मतलब हमारा सामान गुम हो गया, हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें आपका सामान चेक करना है। हमने इस चीज में भी एग्री चलेगा ना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो ऐसा करके अपना टैरिफ फ्री करके जाते होंगे, बट हम उसमें से है नहीं। आपको तो सारी हिस्ट्री पता है मेरे चैनल की। सारी बैग्स दी, हम उनके सामने, उन्होंने खुद टॉर्च लगाई, हमने पूरा सामान उनको हमारे उनके आंखों के सामने। इवन लेडीज की बैग्स भी हमने चेक करने दी उनको।
बोला है हमने, उसने चेक नहीं किया हाँ, पूरा लेकिन मतलब उनके सामने करवाया कि देखो आप देख मैनर्स लो। रखा, उसने उतना मैनर्स रखा, उसने बोला कि नहीं दीदी ठीक है आप बोल हाँ, रहे बैग हो। नहीं चेक किया हाँ, उसने। उसने बैग नहीं चेक किया। तो डर के मारे फिर हमने इस डिसीजन को हाँ बोल दिया कि चलो हमको जो भी आप टैरिफ माफ कर रहे हो, हमने हिसाब लगा लिया, हमको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। मैं बोला चलो यार, मैंने बेच दिया अपने एयरपोर्ट, ऐसा समझ लेता हूँ और इस कटकट को दूर करता हूँ, क्योंकि लिटरली मैं डर गया था जब इसने बोला ना मुझे डर लग रहा है और ये कुछ भी कर सकते, तो मैंने बोला यार जान के आगे थोड़ी ना कुछ चीज़ है, हम घूमने के लिए आए थे। तो जान की डर की वजह से मैं चुपचाप अपने रूम में जाके घुसने की कोशिश कर रहा था। फिर वो बंदे बहुत ज्यादा फ्रैंकली होने की कोशिश कर रहे थे, आओ किसी को भैया, पता नहीं था हम कहाँ हैं। हाँ आओ भैया खाना खा लो, हम खाते। फिर दीदी दीदी गौरी को बोल रहा था कल रक्षाबंधन है तो मैं राखी बांध देना, आप भूल जाओ सब, अभी हो गया ना सॉर्ट आउट। ऐसा कर करा के उसने खाना वो खिलाया। 1:30-2 बजे 1:30-2 बजे तक हम खाना खा के फिर हम सो गए और हमारा डिसाइड हुआ था कि कल मॉर्निंग को 5 बजे 6 बजे हम निकल जाएंगे। अब होती है मॉर्निंग, अब आते हैं मुद्दे पे, फास्ट में अपन खत्म करते। अब होती है मॉर्निंग को हम 5 बजे उठ नहीं पाए, ऑफिस है 2 बजे सोएंगे तो हम लेट हो गए। 8 बजे हम उठे, जाने की तैयारी कर रहे थे, हम बाहर निकले, हम अपना लगेज भी उन लोगों को देने की इच्छा नहीं रख रहे थे, खुद हमने जाके लगेज रख दिया हमारा। रखा। उसके बाद में क्या हुआ सर बताइए। उसके बाद उमेश बंदा आता है और The इशारे manager। से, हाँ, हाँ, अच्छे से और बात करता इशारों है। से बात कर, ए भाई इधर हाँ, आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, जब कार में कोई नहीं था तब उसने, मैं सिर्फ अकेली थी, लगेज रख रही थी, तब वो आया, उसने खुद अपने से, मुझसे परमिशन भी नहीं ली, खुद अपने से उसने वो हमारी कार चेक कर चेक कर रहा पहली था। बात। हाँ हाँ हाँ। मैं अकेली थी तब, ये सारे लोग रूम में थे, तो उसने मेरे प्रेजेंस में पूरी कार चेक की। उसके बाद ये आए, उसके बाद अभी आप बताओ। वो इशारे से हमको बोले थे भाई इधर आओ, इधर आओ, ये इस तरीके से उसका बिहेवियर था। तो हमने बोला बोलो क्या है? बोले रूम चेक कराओ, आप जा रहे हो तो बोले रूम चेक कराओ। तो फिर मैं और पंकज हम लोग साथ में गए उसके, तो बोले इधर आओ। एक तो वो रूम तक पहुंचने तक उसने ये बताया नहीं कि वो किस लिए बुला रहा है, बोले अंदर जाके बात मुझे तो इस बात का डर लगा था कि रूम में ले जाके मारना मुरा दे हमको, मुझे तो ऐसा लग रहा था। बट अंकुश ने बोला कि वो शायद उसकी चीजें चेक कर रहा हो। वो सोच रहा था कि हम उसकी चीजें उठा के लेके जाए। मैं बोला ये भी सही है। हमने भी बोला कि कल जाके हम लोग यहाँ से निकले और अपने ऊपर वो ब्लेम डाल देंगे, आपने कोई चीज लेके गए, कुछ तोड़ दी, टीवी खराब कर दिया, व्हाटएवर। तो मैंने बोला पंकज चलो अपन उसके सामने खड़े रहते हैं, उसको चेक करने दो। तो वो गया, वो चेक किया, फिर उसने रिपीट कल की बातें फिर रिटर्न निकालना स्टार्ट कर दिया। बोले मेरे मेहनत का पैसा था, तुमने ऐसा किया था। यार पंकज ने बोला कि यार मेहनत का आपका था तो मेहनत का मेरा भी है ना, मेरी भी चीज फोकट में नहीं आई। वो बोल रहा आप करोड़पति हो। मैं बोला मैं करोड़पति नहीं, मैं अरबपति हूँ, पर भाई मैं मेहनत से कमाता हूँ ना, तेरे लिए थोड़ी कमा रहा हूँ मैं। तो वो कल की बातों को रिपीट करने लगा। हमने उसको बोला कि भाई देखो उसका एटीट्यूड अलग था बहुत। पूरा डिस्कशन कल खत्म हो चुका है, तुमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने कॉम्प्रोमाइज किया, उसके बाद तुमने भाई भाई बोल के प्यार मोहब्बत से कल टॉपिक खत्म कर दिया था, ठीक है। जब ये सब खत्म होने के बाद जब तुमको पता है कि अभी हम लोग निकल रहे, तो पूरा का पूरा राम कथा फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो उसी बात को 3-4 बार दोहरा दिया। तो पंकज को बोला मेरा पैसा था, मेरा पैसा था, मेरा पैसा था। तो पंकज रेज हो गया, बोले यार तुम्हारा ही पैसा था, फिर मेरा भी तो पैसा था, मेरी भी मेहनत का आया, मेरे को मेरे एयरपोर्ट दे दो, मैं तो खुशी खुशी जाने को तैयार हूँ। तो वो सीधे इनके ऊपर चला गया, चढ़ गया उनके ऊपर, मेरे पे हाथ उठाया उसने, सीधे चढ़ गया, हाथ उठाया, छाती पे आके धक्का दे दिया। मैंने छाती पे धक्का दिया। फिर मैंने सोचा कि यार गुस्से में और ये इसी की जगह है, मैं फिर से डरा, क्योंकि प्रिया ने मुझे रात में ही बोला था कि वो सिर्फ हमको ये उकसाने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों कोई गलती करे बस, हाँ, कि हम गलती करें और वो ऊपर चला गया। फिर मैंने उसको पीछे खींचा, मैंने बोला भाई देख तू गेस्ट के सामने ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। उसके बाकी गेस्ट देख रहे थे ये सब कुछ, बाकी सब गेस्ट वहां पे बैठे थे, वो सब देख रहे थे उसका बिहेवियर किस तरीके से है। मैंने बोला तुम्हारा गेस्ट के साथ तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, एक तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो तुमने की नहीं कंप्लीट, ऊपर से तुम हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। तो उसकी ये कोशिश पूरी जारी थी कि वो हमारे साथ कुछ तो भी मिसबिहेव करे, आर्ग्यूमेंट करे, झगड़ा करने की कोशिश करे, और झगड़ा करने की कोशिश करके हमारी कोई गलती हो जाए। हाँ, क्योंकि उसका ओनर जो होटल का जो ओनर पिया है, उसने वहां पे सेटिंग करके रखा होगा कि एक बार उसका ओनर की भी कंफ्यूजन है हमारे पास, क्योंकि वो बंदे ने इतना झूठ बोला। सबसे पहले दिन बोला कि ये होटल किसी पुलिस वाले का है। फिर जब हमने बोला कि उस पुलिस वाले को फोन लगाओ, हम कंप्लेंट करना चाहते, तो फिर बोला कि बैंक का मैनेजर है, पीएनबी का। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर उसके ओनर से हमको कुछ लेना देना नहीं है। उसने जब मुझे धक्का दिया तो फिर मुझे एकदम से इसकी बात याद आई कि हम अननोन जगह पे है यार, यहाँ पे मार मुरा देगा वो, कुछ गलती हो जाना है, क्योंकि जगह उसकी है
और खुद के बिल में तो चूहा भी शेर ही होता है। नहीं आज वो जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मुझे ना। भी उसने आया एकदम से, अरे आ रहा हूँ ना, उस पे आ रहा हूँ ना। आया एकदम से और बोला चलो पुलिस स्टेशन चलो, चलो पुलिस स्टेशन। मैं बोला अभी कल रात में ही बात होगी पुलिस स्टेशन की, अब कहाँ से अब कहाँ से बात अब हुई? कहाँ से पुलिस और स्टेशन हम की इतना बात है? साइलेंट हो गए थे, इवन हम आज भी वो सारी बातें भूल के, हमारा इंटेंशन ये था, मैंने वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बोला है कि इस रूम से बाहर जब भी जाएंगे ये टॉपिक खत्म करो, अभी अपना अपन चुपचाप चले जाएंगे। हम जितना भी पॉजिटिव ऑपरेशन लेके निकले वहाँ से, फिर ने उसने पूरा नेगेटिव कर दिया। ये वीडियो बनाने की कोई चॉइस ही नहीं थी हमारे पास। रीजन ये है, ये सब बनाने का रीजन ही वो है क्योंकि आज सवेरे उसने जो बिहेव किया। अगर आप देख रहे होगे तो हम आपको भी यही बोल रहे हैं कि कल रात को सब टॉपिक बंद हो गया था, उसके बाद सुबह आपको ये झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, धक्का मारने की जरूरत नहीं थी आपको। पंकज को धक्का मारा, उसके बाद मैं रेस हो गई, उसके बाद मैं गई, मैंने तो उसको बोला कि अब तो यूट्यूब पे नहीं, अब तो मैं तेरा न्यूज चैनल में डालूंगी। क्योंकि हमारा आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि हाँ। हम इंडिया के सिटीजन है, हमारे पास में वो हमारा अधिकार रखने की पावर है भाई, तुम ऐसा हाथ नहीं उठा सकते किसी पे। और अगर मेरे को तुमने जब धक्का दिया ना, तब ये लड़की अगर वहां पे रहती ना तो ये तुम्हारे कान के नीचे बजा देती थी, सच में बजा, है ना। फिर उसके बाद में उसने धक्का देने के बाद में मैं वहां से बैकआउट क्यों किया, क्योंकि ये बंदा भी रेस हो रहा था, मैं भी रेस हो रहा था और उसके बंदे आसपास में थे। नहीं वो प्लानिंग में था एक्चुअली। हाँ, कल के बंदे वही पे थे। हाँ, वो प्लानिंग में था। 4 बंदे जो उसने बुलाए थे वो वही पे खड़े थे, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे वहाँ पे कि कुछ हो जाए तो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। हमको इतना पता था कि अगर कुछ हो जाता ना, वो वहाँ पे 7-8 लोग थे, उसका स्टाफ में 7 लोग, 4 लोग बाहर से बुलाए, हम दोनों बंदे क्या कर लेते थे, कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टी उसकी है, शहर के बाहर है ना, हमारी कोई पहचान, मार के फेंक दिया तो क्या पता चलेगा, नहीं कर सकता था। तो हम लोग वहां से निकले, मैंने बोला पंकज को चलो इससे बात करने में कोई मतलब नहीं। हम जब आगे गए तो और वो स्पीड से आया पीछे से, फिर गौरी निकली, गौरी ने बोला कि क्या हुआ, आप इस तरह की क्यों बात कर रहे हो, तो गौरी से तू तड़क में बात करना, तू तड़क में ये बताई। हाँ ए तू क्या रे, क्या सिखा रही है, ऐसे क्यों बात ऐसे बात किया गौरी के साथ, ऐसी लड़की होती है क्या बोले, और आंख पे गया वो, और सीधा ऐसी लड़कियां होती है क्या, ये तुम बताओ ना, उसको बताने दो। हाँ वैसे, और मैं तो उसको एक्चुअली ये दोनों मुझे बात नहीं करने, तो आज मैं उसको मारने ही वाली थी। वो कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है कि लेडीज से ऐसे वो बात करे ऊपर से। और मैंने कुछ बोला नहीं था, उसका बिना कुछ बोले ऐसा स्टेटमेंट था कि मैंने उसको गाली दी, जो कि दी नहीं। वो सारे खड़े थे, उसका भी स्टाफ खड़ा था, मैं उसको बस मैंने मतलब हो ही गया था कि मैं उसको मारूंगी नहीं, बस। जब आप सोचो ये हस्बैंड है, ये इनकी वाइफ है, अगर आपकी वाइफ को कोई तू दिखाओ क्या ऐसा करेगा तो किसी भी हस्बैंड को सहन नहीं होता। ये अपनी इंटेंशन यही था कि वो गौरी को ऐसे कुछ भी गंदा बोल दे, ये जीजा मतलब ये भड़क जाए, उसके बाद उसके हाथ उठाए, फिर वो पुलिस स्टेशन, क्योंकि इनका वो लेवल आ गया था। मैंने इनको आंखों में देखा, ये उस लेवल पे आ गए थे कि इसको कुछ और एक वर्ड भी वो ज्यादा बोलता तो उसको वहां पे खाना ही खाना था, फिर वो झगड़ा हो ही जाता। क्योंकि हम इंसान है, हमारे भी इमोशंस है, और जब हमारे दिल के करीब रहने वाले किसी को कोई गलत बोलता है तो अपना खून खौलता है। बट हमने वो सिचुएशन कैसे तैसे हैंडल करके गाड़ी में हम बैठ गए, गौरी को हमने धक्का मार के गाड़ी में बिठाया, ये लड़की डर के मारे अंदर ही थी, ये बंदे को मैंने खींच लिया, हम कैसे तैसे बैठे और वहां से निकले। मारने वाले थे क्योंकि अंकुश का गाड़ी में बैठ के पहला स्टेटमेंट यही था कि अगर मैं बीच में नहीं रहता तो ये उसके कान के नीचे बजा ही देते, और अगर इन्होंने हाथ उठा लिया रहता, झगड़ा होता, तो फिर मुझे वो सभी चीजें हमको करना ही पड़ता। अब हमारी गाड़ी थी, हमारे पास गैजेट थे, उनको सब पता था और वो कुछ भी कर सकते थे हमारे साथ। और ना तो रास्ता रोक लेते, क्या कर रास्ता रोक लेते, ले सकते थे। और उसका गेट था आगे, इतना बड़ा केस था, उसने लॉक ही खोला नहीं रहता, अपन क्या कर लेते थे। यहाँ तक कि हमको निकलने के बाद भी आधा एक घंटा डर था, पीछे तो नहीं आ रहा है। अंकुश तो बोल रहा था कि एक i20 पीछे से आ रही है, लगता है वो हमारा पीछा कर रहा है, हम इतने डरे हुए थे। उनका जो बिहेव, वो थोड़ा दिमाग से सरका हुआ आदमी है, बिल्कुल दिमाग से सरका हुआ आदमी है। उमेश भाई तुम थोड़ा इलाज कराओ यार तुम्हारे दिमाग का। ऐसे लोगों का इलाज नहीं होता, ये चीज आप वहाँ पे मेंशन करना, ऐसे लोगों का इलाज नहीं होता और ऐसे लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी देनी भी नहीं चाहिए। गुजरात टूरिज्म बोर्ड, शायद ये वीडियो आप तक पहुंच जाए ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूं। आप प्लीज ये ऐसे होटल ओनर्स को थोड़ा सा समझ के इनको परमिट दो, कुछ परमिशन रखो इन लोगों पे। ये ऐसे साइको लोग अगर क्राइटेरिया रखो, कुछ क्राइटेरिया रखो, किसी को भी होटल मत दो, आप उसकी मेंटल लेवल चेक करो। ये ऐसा बिहेवियर करने वाले, जब इस होटल के ओनर से मेरी कल रात में बात हुई तो उसने ये भी बोला था कि इसके पहले भी 7.5 लाख की सोने की चेन गुम, 7.5 लाख की सोने की चेन यहाँ पे ही गुम हुई, तो हमने भर्ती करवा के दिए पैसे 4.5 लाख रुपए, 7.5 ग्राम तोले की समथिंग जो भी है। तो मैंने 4.5 लाख ऑलरेडी भर के दिया है। मतलब ये मेरी केस सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, भगवान जाने किसको मालूम। तो मेरा यही बोलना, इस पूरी वीडियो का मकसद ये था हमारा
हम अपना कीमती टाइम यहाँ पे और बिल्कुल हाँ, ये वीडियो हम बनाने भी नहीं वाले थे। हाँ हम ऊपर से पंकज ने जिस दिन हम गए उसके रात को वो बंदे का नंबर लिया डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए कि अच्छा भैया मैं अच्छा उसको है, ये भी बोला मैं लास्ट करूंगा। मोमेंट पे, भाई देख मेरे को तेरा कुछ खराब नहीं करना है, ये लड़की का ये बोलना रहता है भगवान ने मुझे जो भी दिया है, हमको जो भी दिया है हम उसी में खुश है, पर हमारी वजह से किसी का दिल ना मन, दुखे, हाँ। इसलिए इसने बोला कि उसके पैसे भी दे देंगे मैं तो वापस। कल वो टेरिफ का भी पैसा बोल रही थी कि दे देंगे, लेकिन मुझे सबने समझा कि वो कैसे बात करे, उसके बाद मतलब मुझे रोना हाँ आ तो रहा था। तुझे समझ में आया ना हाँ, मॉर्निंग हाँ, में हाँ। कि वो क्या है, रियल कि कैरेक्टर मुझे है। रोना आ रहा था कि यार हमारी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, ठीक है चलो अपना हो गया तो हो गया छोड़ो, लेकिन सुबह जो उसने उसका रंग बदला ना, हाँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत है। इमोशनल दुनिया नहीं है, प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। मैं गलत थी, ये सब लोगों को मैं गलत बोल रही थी कि छोड़ो उसका टेरिफ माफ कर दो, अपना नुकसान हो गया तो हो गया, पैसे दे दो, माफ मत पैसा करो। पैसे दे दो उसको, हमें उसके पैसे नहीं चाहिए, उसका टेरिफ हम दे देंगे। लेकिन सुबह आज उसने जो मुंह खोला तो उसने कोई भी इज्जत नहीं रखी, दीदी दीदी बोल रहा था, उसके बाद तो वो मैं इतनी बड़ी क्या रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन को तू ऐसे बात करते हो क्या? और हाँ, पंकज उसका को चलता ऐसे स्टेटमेंट धक्का का दिया राखी उसने। बांधो। अरे वो आदमी वो घटिया लड़का है, घटिया, बकवास। घटिया इंसान हो तुम उमेश, तुम बहुत सबसे घटिया हो। इंसान हो। हम 10 साल से होटलिंग कर रहे हैं, तुमसे चूतिया, तुमसे बेवकूफ और थर्ड क्लास लेवल का मैनेजर तो मैंने देखा नहीं। मैनेजर बोलने के लायक ही नहीं नहीं हो। पे तुम, प्रोफेशन तुम्हारी कोई औकात ही नहीं वैसे ये लड़की प्रोफेशनल टूर ट्रैवल ट्रैवल एजेंट है। ये बंदा इनके साथ में हमेशा से काम करते हैं, ये दोनों मिल के टूर एजेंसी अपनी ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, मैंने आज तक मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं फैमिली में इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाह रहा था। बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी ऑपरेट करती है दोनों लोग। हम दोनों को आपने अक्सर देखा होगा ट्रैवल करने के लिए, वी आर ट्रैवल इंथुजियास्ट, और इनको भी यही चीज पसंद है। हमने अपनी लाइफ में इतनी सारी राइड्स की है, ट्रैवल किया, हमने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए आज ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मेरे चैनल पे मैं निगेटिव वीडियोस कभी बनाता नहीं हूँ। इसको बनाने का मकसद एक ही है कि आप लोग अवेयर हो जाओ कि ऐसे लोग गुजरात के टूरिज्म को हैंडल कर रहे हैं। मैं स्पेशली गुजरात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी भी स्टेट को डिफ्रेम नहीं करना चाहता, बट गुजरात के स्टेट में ये चीज हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ तो दखल लेनी चाहिए। द रोअर फार्म, ये जो भी है, मैं चाहूंगा द रोअर फार्म रिसोर्ट कि कोई भी मेरे व्यूअर्स या कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा, प्लीज इस होटल पे मत जाइएगा। अगर आप ऐसी होटल्स पे जाओगे, आप इनको प्रमोट करोगे, आप इनके पास जाके पैसा दोगे ना, तो इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। जब तक इनको सेटबैक नहीं मिलता है ना, तब इनको समझना पड़ेगा कि हमको अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा, वेलकम करना पड़ेगा गेस्ट को। हम थोड़ी ना तुम्हारे घर पे आके खा रहे, भाई पैसे दे के रह रहे, और हर चीज में एडजस्ट कर रहे थे ना, और हमने तो एडवांस भी दिया था। एडवांस ऐसा दे भी रहे नहीं हैं। पहले कि दिन रखा अंकुश हुआ ने था। जब डील किया था, उसको बोला था कि एसी वाली रूम आपको नेक्स्ट डे देंगे। हमने बोला छोड़ो, गर्मी नहीं हो रही है ना, जाने दो, एसी वाली रूम नहीं मिला, एसी वाली रूम नहीं लेते हैं। फिर टॉलिया की बात है, भैया ये तीन दिन शरीर से को एक टॉवेल- पोंछने के लिए टॉवेल तो 3 लगेगा। दिन के लिए एक ही टॉवेल से काम चलाना और पड़ा, कैसा 3 होगा दिन भैया? के लिए। उसके बाद हमने स्विमिंग पूल से पानी यूज किया वॉशरूम जाने के लिए। वॉशरूम में पानी तक नहीं था। मॉर्निंग में हम गवारों के जैसा स्विमिंग पूल का बकेट भर पानी लेके हम हमारा पिछवाड़ा क्लीन कर रहे थे। सोचो, अब इस लैंग्वेज में बात करना पड़ रहा है आप लाइट लोगों नहीं से। थी वहां पे कंटिन्यू, लाइट तो 17 बार जा रही थी, हमने वो भी एडजस्ट किया क्योंकि हम खुश थे। हम खुश थे वहां पे। हम एक्चुअली गए थे किस चीज के लिए? हम Enjoy एंजॉय करने करने के क्योंकि लिए हम नहीं चाहते थे हमारी ट्रिप किसी भी तरीके से खराब हो। बस हमारा अब- इंटेंशन ही नहीं चल था छोड़, यार। ज्यादा वीडियो नहीं खींचते हैं। अभी ये वीडियो भी नहीं बनने वाली थी। कल मैंने उसको प्रॉमिस भी किया था कि मैं नहीं नेक्स्ट बनाया। टाइम आऊंगा तो तेरे पास रह लूंगा भाई। हाँ। मैं बाइक से आऊंगा, चल तेरे फार्म का कुछ भी निगेटिव फुटेज नहीं डालूंगा, अच्छी अच्छी बातें करूंगा, तेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये बोला था तुम्हारे हाँ, सामने। हाँ, हाँ। सुबह जब तुमने मुझे धक्का मारा मेरे भाई, तेरी भाई बोलने के लायक नहीं। बहुत बड़ी खत्म गलती। हो गई। बेवकूफ इंसान। उमेश बेवकूफ इंसान, तूने जब मुझे धक्का मारा भाई, तूने सारी रिस्पेक्ट वहीं पे गवा दी। तू किसी भी काम का नहीं है। तू बोल रहा है ना कि तेरी 5 साल की मेहनत है, तेरी मेहनत पे मैं थूकता हूँ मेरे भाई, तेरी मेहनत पे मैं थूकता हूँ। तूने बहुत गलत काम किया। मुझे धक्का मारने के बाद में तूने सारी इज्जत गवा दी। इसीलिए ये वीडियो बन रही है, इसीलिए इन तीनों ने मुझे फोर्स किया कि वीडियो बना। बनाओ। मैं बोल रहा था मैं नहीं चाहता, बोला तीनों ने तुमने। हाँ। अभी बज रहे रात के कम से कम 12 बज रहे, 11:30 बज रहे अभी रात के। आज के 22 अगस्त 11:30 बजे हम वीडियो बनाने के लिए नहीं आए यहाँ पे मांडवी बीच पे। हम एंजॉय करने को आए और आज का हमारा दिन बहुत अच्छा गया। बट इन लोगों का बोलना था कि आपको मेंशन करना पड़ेगा ही, क्योंकि आप क्योंकि बाकी लोगों को भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं आने चाहिए। सोशल बाकी मीडिया कुछ पे नहीं। हो तो आप इसको डालो, तो इसलिए ये वीडियो बनी है। सो थैंक यू ये इसलिए भी है, ये एक सबक रहेगा उनके लिए भी कि एटलीस्ट बाकी लोगों के साथ इस तरीके से मिसबिहेव नहीं ना करें, करें। हाँ। और ये लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप जब जाओ हाँ, तो आप पूरा check प्रॉपर करो। होटल के पास जाओ, उनके बाद क्या सर्विसेज है उनकी आप जानकारी लो बिफोर चेक इन, और उनसे सारे कमिटमेंट Reviews भी ले भी लो देखिए, कि आप reviews। सर्विस क्या देंगे, अगर नहीं देंगे तो उसकी पेनल्टी क्या रहेगी,
किस चीज की जिम्मेदारी रहेगी। और ये उमेश नाम का जो भी बंदा ना, पहले इसको तो कोई काम ही ना दे, और होटल मालिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ऐसे थोड़ा लोगों को notice ऑपरेट करे। करने के लिए ना दे। बिल्कुल ना दे। चलो लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो का मकसद ये था कि सासन गिर वाला जो एरिया है, गिर इंटीग्रेशन पॉइंट, अगर वहां पे आप सफारी के लिए जा रहे हो तो द रोअर फार्म नाम का जो भी होटल है उसको आप प्लीज चूज मत कीजिएगा जब तक उमेश नाम का बंदा और वो जो स्टाफ था वो वहां पे है। उसके ओनर ने अगर ये पूरे स्टाफ को रिप्लेस कर दिया तो शायद ये वाला होटल रहने के लायक रहेगा, बट हम नहीं चाहते कि कोई भी वहां पे जाके हमारे जैसा एक्सपीरियंस फील करे। आज मेरी 22,000 की चीज गुम हो गई, कल शायद 22 लाख की आपकी कोई चीज गुम हो जाए, हम बता नहीं सकते, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो सकता है। जान की भी हम इतना सब कुछ होने के बाद वो लोग चढ़ेंगे भी हम पे। जान की भी हमको जान का भी डर लग रहा था। तो अगर हमको ऐसा फील आ रहा है तो आप सोचो आपको अगर ऐसा फील आ जाए तो कैसा लगेगा पैसे दे के रहना। अब लास्ट में मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, आप पैसे दे के रह रहे हो, फुकट में नहीं रह रहे हो किसी के पास में, तो कोई भी चीज एडजस्ट मत करना, पहले होटल के टर्म्स एंड कंडीशन मालूम करने का, उसके बाद में चेक इन करने का। और हर किसी का पैसा अगर ये रोअर फार्म में अगर गए या नहीं भी गए, किसी और भी रिसोर्ट में और होटल में आप जाते हो, तो ये तो सारी वहां पे चीजें अगर उमेश नाम का बंदा आपको दिखता है हाँ। तो देख लेना, जिसका भद्दा सा चेहरा है। नहीं डाल दूंगा ना मैं, मेरे पास वीडियो है आप उसका। फोटो भी डाल देंगे, उसका आप इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मुंह में हमेशा उसके सोकाड़ वो तंबाकू वाला आइटम खाते, थूकता जिसको रहता है मावा वो बस। बोलते हैं, खत्म करो वो हमेशा खाते हैं। वो होटल में अगर उमेश नाम का बंदा काम कर रहा है तो आप होटल में भी मत जाओ। चलो गाइस, तो गुड नाइट। चलो गाइस, तो ये हमारी पहल थी गुजरात टूरिज्म को जगाने के लिए। आई होप आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लेंगे, बस इतना ही बोलना था। गुड नाइट।